आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान ने खोला बड़ा राज, 3 लापता पायलटों के जिंदा होने का दावा, लेकिन किसकी कैद में हैं ईरानी पायलट, बताएंगे हम। हॉर्मोज़ की जंग से अमेरिका बेहाल, ईरान से चोट खाए ट्रंप ने अपनी ही परेशान आवाम से कह दी और ज़्यादा परेशान करने वाली बात। साउथ लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक से मची भारी तबाही, 11 लोगों के मारे जाने की खबर। क्या लेबनान में बिछा रहा है इजराइल ईरान के लिए जाल, बताएंगे हम। और रूस के लड़कर ड्रोन्स ने बढ़ाया ड्रोन वॉरफेयर का खतरा, बिल्कुल इंसानों की तरह घात लगाकर हमला करने की सलाहियत चौंका देगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 4-5 बड़ी खबरें हैं कि करके आपके सामने रख रहे हैं। पहली खबर, एक हफ्ते पहले हमने आपको ये बताया था कि ईरान के 3 पायलट लापता हैं। आप पूछ रहे थे उनका फॉलोअप क्या है, अपडेट क्या है। आज 15 अगस्त को ईरान ने बताया है कि उन तीनों पायलटों का पता चल गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों पायलट जिंदा हैं। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस की मिसिंग इन एक्शन सर्च कमेटी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद मोहम्मद बाकिरजादे के मुताबिक जवाद सालेही, अब्दुल मजीद दश्तियान और इमरान बहरूशियान को कतर की फोर्सेस ने उस वक्त ज़िंदा पकड़ लिया था जब मार्च में उनके Su-24 फाइटर जेट्स क्रैश हुए थे। ईरान का इल्ज़ाम है कि उसके तीनों पायलट पिछले करीब 6 महीने से कतर की कस्टडी में हैं, कतर की कैद में हैं और इस दौरान उन्हें अपनी फैमिली या ईरानी ओहदेदारों से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये ईरान का दावा है। लेकिन दोस्तों, ये भी याद रखिए कि इन पायलट्स के लापता होने से एक अहम बात ये भी खुलती है कि ईरान फरवरी 2026 से शुरू हुई जंग में सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से अमेरिकी मिलिट्री अड्डों पर हमले नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी, उसके पायलट्स भी हमलों को अंजाम दे रहे थे और इसीलिए इस बार अमेरिका का नुकसान भी ज़्यादा हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च 2026 में 2 ईरानी सुखोई 24 Su-24 फाइटर जेट्स कतर के अल उदीद मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ रहे थे और कतर की एयरफोर्स ने बिना इजाज़त उसकी हुदूद में आ रहे इन दोनों ईरानी फाइटर जेट्स को मार गिराया था। ईरान से आज आए बयान के मुताबिक इन्हीं फाइटर जेट्स में मौजूद 3 ईरानी पायलट बाद में कतर की कैद में पहुंच गए। यानी उन्होंने वक्त रहते इजेक्ट कर लिया होगा, उनकी जान बच गई लेकिन वो कैद हो गए। यानी ये मामला सिर्फ लापता पायलट्स का नहीं है, बल्कि ये मामला ये भी दिखाता है कि ईरान की एयरफोर्स ने अमेरिका के मिलिट्री अड्डों तक फाइटर जेट्स भेजकर सीधे एयर अटैक किए थे या एयर अटैक की कोशिश तो की थी। दोस्तों, अब ईरान ने कतर से मांग की है, डिमांड की है कि इन तीनों पायलट्स को उनके घर वालों से बात करने दी जाए और उनकी हालत के बारे में साफ मालूमात दी जाए। फिलहाल कतर की तरफ से ईरान के इस इल्ज़ाम पर 15 अगस्त की शाम तक कोई फौरी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। अब सुनिए दूसरी बड़ी खबर और ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के ज़रिए अरब मुल्कों का तेल बंद हुआ हो या ईरान का, लेकिन ईरान की जंग ने अमेरिका का भी तेल निकाल दिया है और अब अमेरिकी आवाम की जेब में आग लग चुकी है और उस आवाम का प्रेसिडेंट उस आग पर पानी डालने के बजाय पेट्रोल छिड़क रहा है अपने लफ्ज़ों का, और वो कह रहा है कि मैं इन हालात के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। डिनाई कर रहा है माफ़ी मांगने के लिए। सुनिए ट्रंप का ये बयान। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत करीब $4 पर गैलन तक पहुंच गई है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाम से कह रहे हैं कि थोड़ा महंगा पेट्रोल या गैस अब बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 15 अगस्त को सामने आई खबर के मुताबिक अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर हमला करने के फैसले के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो फैसला सही था और अमरीकियों को महंगे फ्यूल के साथ ही रहना होगा। ये ट्रंप के लफ्ज़ हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की आवाम अगर पेट्रोल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे रही है तो ये उस कीमत का हिस्सा है जो ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, कौन सा प्रेसिडेंट अपनी आवाम से कहता है कि महंगाई बर्दाश्त करो? आम तौर पर तो हुकूमत कहती है कि हम कीमतें कम करेंगे, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। मूसल में सर दिया है, ओखली में सर दिया है, मूसल झेलने पड़ेंगे। कुछ लोग ट्रंप के इस बयान को बेशर्मी बता रहे हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे दूसरा पहलू भी देखना होगा। दोस्तों, अमेरिका और उसकी फ़ौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का मसला अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए हैं
और जब दुनिया की करीब 20% ऑयल और LNG शिपिंग इसी रास्ते से हुर्मुज़ से गुजरती हो तो इसके असर को फ़ौरन ख़त्म करना आसान नहीं है, मुझे पता है। आज जंग बंद कर दें लेकिन ये असर कई बरसों तक ख़त्म होने वाला नहीं है। ब्रेंट ऑयल करीब $90 पर बैरल तक पहुंच गया है और इसका असर अमेरिका के पेट्रोल पर भी पड़ रहा है। यानी ट्रंप के पास फिलहाल आसान रास्ता नहीं है। हुर्मुज़ का मसला हल नहीं हो रहा, ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर प्रेशर है और उसकी कीमत अमेरिकी आवाम भी अपनी जेब से अदा कर रही है। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सिर्फ सख्त बयानबाजी तक महदूद रहता है या फिर अमेरिकी आवाम अब अपनी ही जंगबाज हुकूमत के होश ठिकाने लगाती है। बढ़ते हैं आगे। इसराइली फ़ौज ने 15 अगस्त को साउथ लेबनान में बेहद ख़तरनाक एयर स्ट्राइक्स की हैं और कई महीनों बाद इस इलाके में ऐसी ज़बरदस्त बमबारी के मंजर सामने आए हैं जो अभी एक लंबे अरसे से नहीं देखे गए। सामने आई तस्वीरों में देर अल ज़हरानी का पूरा इलाका धूल और गुबार से ढका दिखाई दे रहा है, जबकि कई मकान और दूसरे स्ट्रक्चर्स पूरी तरह ज़मीं बोस हो गए हैं। ये 15 अगस्त की तस्वीरें हैं दोस्तों। कई गाड़ियां बुरी तरह से तबाह दिखाई दे रही हैं और हमलों के बाद पूरे इलाके में तबाही का मंजर नज़र आ रहा है। लेबनानी मीडिया के मुताबिक देर अल ज़हरानी में इसराइली एयर स्ट्राइक में 4 लोग मारे गए हैं। वहीं तायर के जुरूम में अंसरा में हुई दूसरी इसराइली एयर स्ट्राइक में 7 लोग मारे गए, 3 ज़ख्मी हुए। यानी 15 अगस्त को लेबनान में इसराइली हमलों में अब तक कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है और साउथ लेबनान में टेंशन एक बार फिर बेहद ख़तरनाक फेज़ में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हम सब जानते हैं कि करीब 1.5 महीने पहले ईरान ने इसराइल को सीधी वार्निंग दी थी कि अगर लेबनान पर शदीद हमले जारी रहे तो ईरान के मिसाइल और उनके ड्रोन्स एक बार फिर इसराइल पर बरस सकते हैं। अब ये शदीद हमलों से भी शदीद हमले हैं। उस वार्निंग के बाद भी इसराइल लेबनान पर हमले करता रहा, लेकिन पिछले 2 दिनों में इन हमलों की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान अपनी वार्निंग पर अमल करेगा या फिर इसराइल ने लेबनान पर हमले इसीलिए तेज़ किए हैं ताकि ईरान को भी दोबारा इस जंग में खींचा जा सके। ईरान समझदारी से काम ले रहा है, वो एक साथ 2 मोर्चों पर टकराना नहीं चाह रहा, अभी अमेरिका से मसला सुलझाना चाह रहा है। मुमकिन है कि ये हमले सिर्फ लेबनान तक महदूद कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना हो, बल्कि किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो, कोई चारा हो। बढ़ते हैं आगे। रूस ने ड्रोन वॉरफेयर को एक और ख़तरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। अब ऐसे ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं जो सड़क के किनारे उतरकर घंटों तक किसी शार्प शूटर की तरह छिपे रहते हैं और फिर अचानक उड़ते हैं और हमला कर देते हैं। देखिए तस्वीरें। इन ड्रोन को लर्कर ड्रोन्स कहा जा रहा है, जो सड़क के करीब ज़मीन पर उतरकर किसी छुपी हुई जगह में पड़े रहते हैं आराम से, अजगर सांप की तरह। ये ड्रोन सिर्फ कैमरे पर भरोसा नहीं करते, इनमें माइक्रोफोन्स भी लगे होते हैं जो दूर से आने वाली गाड़ियों की आवाज़ सुनते रहते हैं। जैसे ही किसी गाड़ी या दूसरे मिलिट्री व्हीकल के आने की आवाज़ मिलती है, ड्रोन दोबारा उड़ान भरता है और उसी टारगेट की तरफ बढ़कर हमला कर देता है। यानी अब मामला सिर्फ आसमान से ड्रोन भेजकर हमला करने तक महदूद नहीं रहा। ड्रोन सड़क के किनारे छिपकर घंटों तक इंतज़ार कर सकते हैं, किसी शूटर की तरह, किसी स्नाइपर की तरह, और सही वक्त आने पर अचानक सामने आते हैं, हमला बोल देते हैं। रूस के ये नए लर्कर ड्रोन्स दिखा रहे हैं कि जंग के मैदान में ड्रोन अब सिर्फ निगरानी या सीधा हमला करने का ज़रिया नहीं, बल्कि घात लगाकर, जाल बिछाकर हमला करने वाला एक नया और बेहद ख़तरनाक हथियार भी बन चुके हैं। आज जिनके पास भी ड्रोन्स हैं और एडवांस ड्रोन्स हैं और सुसाइड ड्रोन्स हैं, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी नेवी और एयरफोर्स से भी टक्कर ले रहे हैं। लेबनान के हमलों की हमने आपको खबरें दिखाई थी। अब लेबनान में जो हमले हो रहे हैं वो उससे नबाती डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है कि आप एक तरफ से उस तरफ से आ रही गाड़ियों का हुजूम और रेला देख रहे होंगे। इधर से रोड खाली है, गाड़ी मूव हो रही है, सबका वीडियो बना रही है, और उधर से सैकड़ों हज़ारों गाड़ियां एक कतार में आ रही हैं, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो अपनी जान बचाकर उन इलाकों से भाग रहे हैं साउथ लेबनान के, जहां पर इसराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। कोई कितने भी जज्बे वाली कौम हो, कितनी भी बहादुर कौम हो, एक सिविलियन में और एक लड़ाके में हमेशा फ़र्क रहता है। सिविलियन जो बंदूक नहीं उठाते, उन्हें अपने बीवी बच्चों की फ़िक्र ज़्यादा होती है और एक एहसास होता है कि हम तो लड़ने वाले ही नहीं हैं।
और वो फिर भागते हैं अपने बुज़ुर्गों और अपने बच्चों को लेकर इसी तरह, और जो लड़ाके होते हैं वो सब कुछ घर पीछे छोड़कर वो लड़ते रहते हैं। सूडान से एक बड़ी खबर आई है। सूडान के जो चीफ़ हैं, यूँ समझिए जो असली हुकूमत चला रहे हैं, उनका नाम अल बुरहान है। आप सब जानते ही होंगे, अब्दुल फत्ताह अल बुरहान। उन्होंने सूडान की आर्मी के चीफ़ हैं और आर्मी ही हुकूमत चला रही है, बाकी दूसरा बागी ग्रुप RSF है। तो बुरहान ने तमाम सूडानियों से कहा है कि अपने मुल्क वापस लौट आएँ। जो माइग्रेट हो गए हैं डर से, खौफ से, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए, उन सब से इन्होंने अपील की है कि सूडान वापस लौट आएँ। क्या सूडान सिक्योर हो गया है? क्यों? इन्होंने कहा है कि सूडानी आर्मी डज़ नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर ट्राइब और ग्रुप। असल में ये जो जंग है ना सूडान की, वो है ही कबीलों की, नस्लों की, फ़िरक़ों की तो नहीं है, ट्राइब्स की जंग है, जातियों की जंग है। तो क्या है कबीलों की? तो क्या है कि ये कह रहे हैं कि सूडान की आर्मी किसी ट्राइब वगैरह में यकीन नहीं रखती, वो सभी के लिए काम करती है। ही सेज सूडान्स कैपिटल खार्तूम इज़ नाउ सेफ एंड स्टेबल। इन्होंने ये भी दावा किया कि सूडान की जो कैपिटल है दारुल हुकूमत खार्तूम है, वो भी अब सेफ़ है, पूरी तरीके से स्टेबल है। आइए, लौट आइए, अपने मुल्क में आकर रहिए। He says we are committed to developing the army with the necessary weapons to protect the Sudani state. और सूडान की हिफाजत के लिए, उसके डिफेंस के लिए हम जो भी ज़रूरत के हथियार होंगे वो अपनी आर्मी को मुहैया कराएंगे, और आर्मी के लिए हम वो हथियार डेवलप भी कर रहे हैं। बल्कि आर्मी को वो हथियार मुहैया करवाने के लिए डेवलपमेंट्स भी लगातार हो रहे हैं। आज भी मैं न्यूज़ एजेंसी ने दिया है कि वेसल रिपोर्टेडली स्टक इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। एक और तेल ढोने वाला जहाज़ जो है उस पर हमला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक ख़बर द टाइम्स ऑफ इसराइल में भी है कि 2 जहाज़ स्टक हुए हैं, उनमें हमला हुआ है। अब ये कल रात से लेकर आज तक के जहाज़ हैं जो भी हैं, इनमें कहा गया है कि एक जहाज़ जो है वो UAE की सरकारी तेल कंपनी का है, और इसको लेकर UAE एक बार फिर से ईरान पर बिगड़ गया है। वो जो आपने ख़बर सुनी हो, मैं उसे झूठी नहीं कहूँगा, सच्ची भी नहीं कहूँगा, क्योंकि भारत की गोदी मीडिया की वेबसाइट्स ने ही उसे छापा था कि ईरान को UAE झुककर सोना दे रहा है 2-3 टन, $3 बिलियन दे रहा है, और पता नहीं क्या क्या वो जहाज़ दे रहा है 15। वो UAE फिर से ईरान को वार्निंग दे रहा है कि ये ठीक नहीं है जो तुम बार बार हमले कर रहे हो, और ईरान पैसे और सोना लेके UAE पर हमला करेगा। तो बड़ी गलत बात होगी। दुनिया के किसी अखबार, किसी चैनल ने वो खबर नहीं छापी, नहीं दिखाई, सिवाय हमारे गोदी मीडिया के। तो परख के पढ़ा करें और देखा करें। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।